पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। पवन बंसल जी हमारे साथ में है, उनकी सरकार में मंत्री भी थे। सर, एक अपूर्णीय क्षति कभी ये उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और ऐसी कमी हो गई है सभी के जीवन में। मैं ये समझता हूँ जिन लोगों ने खास उनके काम किया है कि बल्कि पूरा भारत ऋणी रहेगा हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कि क्या क्या काम उन्होंने देश के लिए किया। और उनके साथ जब एक काम उनके एक जूनियर सहयोगी के तौर पे भी करते थे तो उत्साहित करते थे आपको हर बात में। कोई प्रोजेक्ट लेके जाना उसके लिए उसको एकदम कबूल करना, कोई बात भी करनी, हमें ऐसा देते थे मौका कि हम दिखा सकें कि वो काम मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, जबकि उनका होता था। किसी बात को किसी पे थोपना नहीं, इतनी नम्रता के साथ, इतनी हलीमी के साथ, लेकिन इतने काबिल इंसान, ये अपने आप में एक मतलब उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता उस बात का। और एक युग पुरुष हमारे बीच में से चले गए हैं, एक युग का अंत हुआ है ये। लेकिन सर, उनके जाने के साथ में ही एक मांग उठ रही थी कि उनका मेमोरियल बनाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2-3 दिन लगेंगे, उस तरफ भी आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। तो आज के दिन कर देना चाहिए था। आज उनका वहाँ होता, अलग अलग बहुत पहले हैं, ऐसे होता है, आज करना चाहिए था। अब सरकार को इसमें तो कहीं भी, इसमें भी कोई समय लेता है, कोई नोट बन के आते हैं, वो होता है, ये तो नहीं होना चाहिए था। ऐसा फैसला तो तुरंत होता है और ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री करने के सक्षम थे। इस फैसले को एकदम कर देना होता था, ये अच्छा रहता, अच्छा होता। सब लोग आए यहाँ, उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, ये भी करना चाहिए था उनको। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि दिल्ली चुनावों को लेकर ये राजनीति सिर्फ की जा रही है। उसमें कोई चीज़ नहीं कहना चाहूँगा, उसमें क्या है, राजनीति कौन कर रहा है। अगर वो कह रहे हैं, मैं नहीं बात को मानता, तो क्या उन्होंने किस बात के साथ कैसा कहा है, हमारे पे लगा रहे हैं कि दूसरों उन पे लगा रहे हैं, मैं किसी तरफ का, मुझे उस बात का, मैंने उनका बयान ही नहीं देखा हुआ। लेकिन यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब की इज्जत में, उनके एक याद में एक करना चाहिए था सरकार को। इसी इलाके में, उसी जगह में होता, कोई और जगह तो कहीं से लानी नहीं होती। कितने हुए हैं पहले, मैं नाम ना लूँ तो अच्छा है, लेकिन करना चाहिए था। वो उनसे ज़्यादा शायद कोई डिज़र्व नहीं करता था। मैं तो अपने समय में ये कह रहा हूँ, इतनी देर में एक सचमुच एक युग पुरुष हमारे बीच में से चले गए हैं। एक युग पुरुष हमारे बीच में से चले गए हैं, कहना है पवन बंसल का, जिनका साफ तौर पर कहना है। यहाँ पर अलका लामा भी नज़र आ रही हैं। अलका जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मेमोरियल को लेकर के क्या राजनीति हो रही है क्या? क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि ये कांग्रेस राजनीति कर रही है। नहीं, मुझे बताइए, देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनका विदाई कैसी रही? ये आज पूरी सिर्फ सिख कौम, पंजाबी कौम की बात नहीं, देश की भावनाएं थी कि सरदार मनमोहन सिंह जी का भी अंतिम संस्कार उसी तरीके, मान और सम्मान के साथ, और उनकी एक समाधि बननी चाहिए। बस यही तो हमारी, और वर्किंग कमेटी की बैठक में देश की पंजाबी सिख कौम की भावनाओं को हमने रखा। मैं खुद वर्किंग कमेटी में थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तुरंत पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को भावनाओं का, लेकिन नहीं हुआ। आम नागरिक की तरह निगम बोध घाट में उनके परिवार का बड़प्पन गए, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, ऐसे ही ठीक है। उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। मनमोहन सिंह जी ने देश को देकर गए हैं। आज नारा लग रहा था, मनरेगा का जनक अमर रहे, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, हाँ, न्यूक्लियर का आप देखिए डील में जिस तरीके से उन्होंने अपना, लोग कहते थे मौन है, नहीं करेंगे, पर वो बोले, अमेरिका से लड़े और हमारे। आज मनमोहन सिंह जी को आप इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। भावनाएं थी, राजघाट पे जगह थी, इवन कि यहाँ तक प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी और राहुल जी ने वर्किंग कमेटी में चर्चा की और कहा वीर भूमि और शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा जी की समाधि है, वीर भूमि राजीव जी की समाधि है। इन दोनों समाधियों में आप कहीं पे भी चाहें, परिवार और हम सब की आप वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करके वहाँ समाधि बनाइए। इंदिरा जी वाली शक्ति स्थल या वीर, दोनों के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया। थोड़ा सा है कि डॉक्टर साहब का जो मान और सम्मान है, अब तो यहाँ पर नारे गूंज रहे थे कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। अटल जी को मिला, बिल्कुल उसका सम्मान है, और 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे। देश को ऐसे दौर से, अर्थव्यवस्था में जब हम दलदल में जा रहे थे, उनका हमें सहारा मिला और भारत रत्न के नारे अंदर लग रहे थे। उन्हें मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहेंगे डॉक्टर साहब इस हिंदुस्तान की इस नींव को बहुत मजबूती देकर गए हैं। आने वाली पीढ़ियां उस वृक्ष से जो फल लगने वाले हैं, जो उन्होंने लगाया, उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला है। साफ तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो विरासत है वो एक ऐसी विरासत है जो देश को मजबूती की ओर जो है आगे ले जा रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कि उनका मेमोरियल अभी बनना चाहिए, बाद में बनना चाहिए, उस को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर चल रहा है, लेकिन
इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है, पंचरत्न में विलीन हो चुके हैं, उनका व्यक्तित्व निश्चित तौर पर एक ऐसा रहा है जिसको हर कोई स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है अपने अपने तरह से। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.